आज का अपना टॉपिक है रैंकिंग। रीजनिंग का टॉपिक है रैंकिंग। रैंकिंग क्या होता है इसके बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में। इसमें कुछ व्यक्ति, स्थानों, वस्तुओं आदि को किसी निश्चित मापदंड के आधार पर उन्हें क्रमांकित किया जाता है। क्या किया जाता है? उसे क्रम में बांटा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दें, कक्षा में विद्यार्थी के बैठने का क्रम हो गया, उनके प्राप्त अंकों का क्रम हो गया, उनकी ऊंचाई, वजन, आयु, मोटाई के आधार पर व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के छोटे एवं बड़ा होने के आधार पर, अन्य आधार पर भी होता है। मैंने क्या किया है, अध्याय की दृष्टि से रैंकिंग के प्रश्नों को मैंने 2 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया है। पहले भाग में उन प्रश्नों को रखा गया है, मतलब पहले भाग में उन प्रश्नों को रखे हैं जिनमें 5 से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु हो। जिसमें क्या हो? 5 से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु हो। ठीक है। दूसरे भाग में क्या? दूसरे भाग के प्रश्नों में व्यक्तियों, वस्तुओं की संख्या अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है। जैसे में 5-6 यानी कि 5-6 इसके आसपास, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7, मतलब आसपास। जैसे क्या होता है, 5-6 व्यक्तियों को लेकर बनाए जाने वाले प्रश्नों में व्यक्तियों की लंबाई, मोटाई, आयु, वजन आदि की चर्चा होती है। कब? जब कम यानी कि 5-6 व्यक्तियों का चर्चा हो तो उसमें क्या होता है कि मोटाई, लंबाई, आयु का ही बात होता है। ठीक है। लेकिन अगर 5 से ज़्यादा व्यक्ति की अगर चर्चा की जाए तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा व्यक्तियों की, मतलब जिनमें 5 से ज़्यादा व्यक्ति हो, ठीक है, अध्याय की दृष्टि से रैंकिंग के हिसाब से बांटा जाता है। ओके, चलिए देखते हैं। एक उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हम लोग का, इसको हटा दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 15 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र, टोटल कितने छात्र हैं? 15। राम का क्रमांक बाएं से 10वां है। क्या? टोटल कितने छात्र हैं? 15 है। उसमें राम का क्रमांक जो है ना, बाएं से क्या है? 10वां स्थान में। राम का क्रमांक बाएं से, इधर है ना, बाएं से कितना स्थान पर है? 10वां स्थान पर है। 10वां स्थान पर है। ठीक है, तो दाएं ओर से उसका क्रमांक क्या होगा? पूछ रहा है, तो दाएं ओर से उसका क्रमांक क्या होगा? पंक्ति में कुल 15 छात्र हैं और राम बाएं से 10वां है, अतः राम के दाएं ओर 5 और छात्र होंगे कि नहीं? इधर से यह 10वां है तो टोटल 15 व्यक्ति है, 15 छात्र हैं, तो इधर 5 और बचा होगा। अतः दाहिने ओर से राम का क्रमांक क्या हो गया? अतः देखिए, इधर से 10 बच्चा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से 10 है। राम का क्रमांक बाएं से, तो इधर तो 5 बच गया होगा, 5 इधर बच गया होगा, तो 5 गो ये, एगो खुद राम है अपने में, तो कितना स्थान हो गया? 6ठा स्थान पर। यानी कि राम का क्रमांक कितना हो जाएगा? 6ठा स्थान पर राम क्रमांक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण पर। दूसरा उदाहरण क्या है अपना? इसका ट्रिक है, इन व्यक्ति की पंक्ति में किसी व्यक्ति का क्रमांक, किसी एक सिरे से अगर 100वां हो तो दूसरे सिरे से उस व्यक्ति का क्रमांक क्या होगा? उसके लिए एक ट्रिक है। जैसे में क्या है, n यानी कि टोटल n-1 यानी जो भी बोल रहा है 20वां, 15वां, 16वां, 17वां, उसको लिखेंगे। उसके बाद प्लस क्या करेंगे? 1 कर देंगे। क्या? प्लस 1 कर देंगे। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। जिसमें पूछा था क्या, टाइप 1 में 15 छात्रों की कक्षा में राम का क्रमांक बाएं से 10वां है, तो दाएं ओर से उसका क्रमांक क्या होगा? तो टोटल कितना था? 15 था ना। 15 में से कितना घटा दें हम? 10वां था, तो 10 घटा के 1 प्लस कर देंगे। तब कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1 यानी कि 6ठा स्थान। इस तरह से आप उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला है अपना 80 लड़कों की कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से कितना है, 43वां स्थान है। यह एबिलिटी की बात हो रही है, या दाएं और बाएं की बात नहीं हो रही है, ऊपर और नीचे की बात हो रही है। ठीक है, क्या कर रहा है, 80 लड़कों की कक्षा में एक लड़की की जो एबिलिटी श्रेणी में क्या है, 43वां स्थान पर है। टोटल कितने हैं, यानी कि टोटल लड़के कितने हैं, 80 हैं, टोटल 80 हैं। इसमें से इस लड़के का स्थान कितना है, 43वां है। कितना, 43वां। तब जब 80 में से इसका स्थान 43 हो गया तो उसके आगे तो कुछ और होगा लड़का ना, उसके आगे कितना लड़का होगा, 37 होगा। यानी कि इसमें से हम घटा देंगे तो कितना बन जाएगा, 37। और उसके बाद क्या करेंगे, 37 और प्लस 1 कर देंगे तो टोटल जल्दी से निकल जाएगी। ठीक है, तो कितना आ गया, टोटल हमारे पास 38 आ गया। ठीक है, तो उसका नीचे से कौन सा स्थान हो गया, उसका नीचे से कौन सा स्थान हो गया, नीचे से 38वां स्थान हो गया। ठीक है, समझ में आया। देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन, 80 लड़कों की कक्षा में एक लड़का का योग्यता श्रेणी ऊपर से 43वां स्थान, तो उसका नीचे से कौन सा स्थान है, ऊपर से उसका 43 है, तो ऊपर से जब 43 है तो 80 टोटल स्टूडेंट है, तो उसमें से तो कुछ और शेष होगा ना लड़का, तो इसमें से क्या करेंगे, 80 में से 43 घटा देंगे, 37 प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला। अपना अगला इसका ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। इसका ट्रिक जो है ना, ट्रिक इसको क्या किस तरह किए हैं हम, इसमें 80 में से 43 घटा दिए हैं, अब प्लस 1 कर दिए हैं। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हटा दे रहे हैं। उसके बाद अपना क्या नंबर था, 2 नंबर एग्जाम्पल था, और उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्या कर रहा है, एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है, यानी कि दाएं से भी और बाएं से भी 16वां है। यानी कि क्या है, कौन सा, रवि कौन है, रवि आर से इंडिकेट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, या दाएं से भी 16वां और बाएं से भी 16वां। ठीक है, इधर से भी 16वां, उधर से भी 16वां। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो पूछ रहा है कि उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, इधर से कितना है, यह 16वां स्थान पर है। ठीक है, इधर से भी 16वां स्थान पर, तो इधर तो टोटल कितना होगा, जब इधर से 16वां है तो 1 2 3 4 5, इधर से 15 व्यक्ति होगा तभी ना जाके यह 16 स्थान पर आया होगा, इधर से भी 15 होगा तभी ना जाके 16 स्थान पर आया होगा। तो यानी कि 15 और 15 कितना हो गया, 30, और प्लस 1 कर देंगे, यानी निकल जाएगा आपका कुल 31। टोटल कितना विद्यार्थी हैं इसमें, 31। टोटल लोग कितने हैं, 31 लोग हैं इसमें। समझ में आया। क्या किए हैं, कह रहा है क्वेश्चन, एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोरों से 16वां है। ठीक है, दाएं से और बाएं से भी 16वां स्थान पर है। 16वां स्थान पर इधर है तो इधर 15 होगा तभी ना जाकर यह 16 स्थान पर आया होगा, इधर से 15 गया होगा तभी ना 16 आया होगा। तो यानी कि 15 और 15 कितना हो गया, 30 हो गया, प्लस 1 कर दिए, यानी 31। टोटल उस पंक्ति में कितने लोग हैं, 31 लोग हैं। समझ में आया। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसका ट्रिक क्या है, इसका आप ट्रिक से बना सकते हैं। जैसे में क्या करें, मतलब 16वां कह रहा है ना, तो क्या कीजिए, इसको 2x यानी कि दोगुना कर दीजिए, 2x और माइनस 1, 2x माइनस 1 कितना कर रहा था, 16वां था, तो 16 गुना 2 यानी कि कितना हो गया, 32 हो गया, माइनस 1 घटा दीजिए, 31, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं, सबसे आसान तरीका यही है, इसी तरीका को आप अपना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला है, क्या नंबर था यार, 3 नंबर था। ठीक है, अब चलिए चौथा का क्या कर रहा है, किसी पंक्ति में सीता का क्रमांक बाएं छोर से 10वां है और दाएं छोर से 15वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं।
क्या कर रहा है, सीता का क्रमांक जो है ना बाएं छोर से 10वां और दाएं छोर से 15वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, इसका एक ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको कैसे बना सकते हैं आप, ट्रिक। ठीक है, इसको आप बना सकते हैं। देखिए क्या कीजिए, x प्लस वाई कर दीजिए। ठीक है, x प्लस वाई और उसके बाद -1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 15 और 10 कितना था, सीता क्रमांक बाएं से 10वां था, कितना 10वां, उसके बाद दाएं ओर से 15वां, तो कितना हो गया टोटल 25 हो गया। 25 में से 1 हटा दीजिए, कितना हो जाएगा 24। आपका राइट आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, कितने आंसर हो जाएगा 24 आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से बना सकते हैं बड़ी आसानी तरीके से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला है 5 नंबर। 5 ही क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए उसके बाद 5 नंबर क्या कर रहा है, 16 बच्चों की पंक्ति में जब अनिल को बाएं ओर से 2 स्थान हटा दिया जाता है, क्या किया जाता है, अनिल को बाएं ओर से 2 स्थान हटा दिया जाता है तो वह बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है, तो पंक्ति के दाएं सिरे से उनकी कौन सी स्थिति पहले थी। यानी 16 बच्चों की पंक्ति में क्या है, कितना बच्चा है उसमें टोटल, उसमें टोटल 16 बच्चा है। कितना 16 बच्चा है। बाएं ओर से हटने के पूर्व बाएं ओर से अनिल की स्थिति क्या होगी, यानी पहले था वह 2 हटा दिया गया होगा, तो पहले वह कितना था 9 था, तभी ना 2 हटाने पर वह 7वें स्थान पर आया। क्वेश्चन क्या करे, 16 बच्चों की पंक्ति में जब अनिल को बाएं से 2 स्थान हटा दिया जाता है तो वह बाएं से कितना स्थान पाया जाता है, 7वां स्थान पर, यानी कि 7 और पहले 2 हटा दिया होगा, यानी कि 7 और 2 9 हो गया। ठीक है, 7 और 2 9 हो गए। अतः दाएं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या होगी, अतः दाएं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या हो जाएगी, दाएं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति यानी कि 16 - 9, 16 - 9 आप +1 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बड़ी सिंपल से 7 और +1 यानी कि 8वां स्थान पर होगा। वो पहले की स्थिति क्या होगी उसकी, 8वां स्थान पर होगी। ठीक है, आप सबके लिए एक क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, लड़कियों की एक कक्षा में मधु का क्रम ऊपर से 14वां है और नीचे से 23वां है, तो बताएं कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्रा है। आप इसको बनाकर कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है।